नित्यं भक्तासि मे देवी नात्रं कार्या विचारणा अवश्यं तव दास्यामि पुत्रं शत्रुनिवर्हणं पुत्रेण लोकान् जयति शतां कामदुघां ये नरकं पूदिति ख्यातं दुःखं च नरकं विदुः। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा आज पितृपक्ष का द्वितीय दिवस है, द्वितीया तिथि है। हम सब भगवान के चरणों में भगवती देवी रुक्मणी द्वारिका पट्टराज महिषी भगवान की प्राण प्रिया रुक्मणी देवी भगवान के श्री चरणों में विराजमान रहकर अंतः भवन में भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। हे प्रभु, जीवन का और सदगृहस्थ होने का बड़ा सुंदर सुअवसर है। मैं आपके चरणों में विराजमान हूँ और सरकार इस समय प्रसन्न मुद्रा में है। हे प्रभु, यह जीवन आपके चरणों में समर्पित है। और आप इस जीवन के जीवन धन प्राण प्रिय प्रियतम सुहृद भक्तवत्सल भगवान हैं। हे प्रभु, मैंने आपके मंगलमय श्री चरणों की उपासना की है। मेरे मन में कामना है, जिस कामना को केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। जिस सदगृहस्थ जीवन रूप धर्म को आपसे और मुझसे प्राप्त हुए सुख का आप निर्वचन करते हैं कि देवी अयम ही परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिनां यन्निमैर्नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी।
सद्गृहस्थ जीवन का यह ही सुंदर परम लाभ है। गृहेषु गृहमेधिराम। मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। त्वदवचः श्रोतु कामेन। मेरे भी मन में आपकी कामना हो रही है। एक प्रकार से यह प्रिया प्रियतम का जो विनोद है वह भक्तों के मन को सुख आनंद प्रदान करने वाला है। त्वदवचः श्रोतु कामेन। देवी मैं आपको सुनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वैदर्भ्या सूचयेथा जाने त्वां मत्परायणः। यही बात भगवती रुक्मिणी कह रही हैं। हे प्रभो, विशेषस्तु तद्भृत्यानां शुश्रूषा नियतात्मनां वक्तव्यं किमु देवेश यदि भक्तास्मि केशव। मैं आपकी भक्त हूँ। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। अरे थोड़ी सी बात सुन करके आपका मुख उदास हो गया। मामा वैदर्भ्यसूये था जाने त्वं मत्परायणम्। मैं आपको जानता हूँ कि आप मुझ में प्रेम रखने वाली हो। संत जन कथा सुनाते हैं 16,107 रानियाँ भगवान के चरित्र को नहीं जानती हैं। बचपन से बाल लीला से लेकर के यौवन पौगंड प्रौढ़ा लीला तक भगवती रुक्मिणी भगवान के दिव्य चरित्रों का देवदर्शन श्री नारद जी महाराज के द्वारा उन लीलाओं को इन्होंने श्रवण किया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, देवी तुम्हारे हृदय में जो मेरी लीला है वह रुक्मिणी मुख अधरोष्ठ से प्रस्फुटित हो, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप जब बोलती हो तो कितना सुनने में अच्छा लगता है। हमारी श्री किशोरी जी विदेहराज वैजयंती भूषण माला दिव्य कलित कामनी श्री मुख बदन जो भगवान की स्तुति रूप प्रस्फुटित शब्द है, भगवान उस नित्य शब्द को सुनना चाहते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने भगवती श्री किशोरी पाद पद्मों से यह निवेदन किया है कि कबहूँ क अम्ब अवसर पाई मेरी औषधि द्यायबी कछु कथु कछु करुण कथा चलाई। कबहूँ का अम्ब अवसर पाई। भगवान कहते हैं, देवी मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। देखो, जब जल शांत रहता है, जल में कल्लोल नहीं उत्पन्न होता तो जल का रस नहीं प्रकट हो पाता। इसी तरह से देवी जब भी मैं आता हूँ, आप प्रेम से मेरी सेवा करती हो। मैं जो कहता हूँ आप उस वचन का पालन करती हो। जो मैं याचना करता हूँ आप उसे पूरा कर देती हो। आज तक मुझे पता ही नहीं लगा
कि रुक्मणी मुझसे कितना प्रेम करती हैं, इसलिए त्वदवचः श्रोतुमिच्छामि क्ष्वेला चरिता चरितमंगने। हे उत्तम चरित्र वाली रुक्मणी, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवती देवी ने भगवान से यह प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, आप अनुग्रह करके मुझे पुत्र प्रदान करें। धर्मशास्त्रों में पुत्र कई प्रकार के कहे गए हैं, मृत पुत्र, मंत्र पुत्र, व्रत पुत्र और शिक्षा पुत्र। मृत पुत्र का वर्णन करते हुए भगवती कुंती श्री महाभारत जी के आदि पर्व में महाराज पांडु को उपदेश दे रही हैं। एक बार की बात है, शतशृंग पर्वत पर महाराज पांडु छुट्टी बिताने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे। महाराज पांडु की सेवा में माद्री और कुंती, ये दो रानियां थीं। एक ऋषियों का समुदाय था, उन ऋषियों की रक्षा करते हुए महामुनि के चरणों का सत्संग प्राप्त करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन ऐसा आया, वह ऋषियों का समूह सत्यलोक के लिए जाने लगा। उस समय महाराज पांडु ने कहा, महाराज आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों ने कहा, वयम तत्र गमिष्यामि दृष्टुकाम्बा स्वयंभुवम। हम भगवान लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए सशरीर स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग नहीं, सशरीर ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। इन ऋषियों से महाराज पांडु ने कहा, महाराज मैं भी चलूँगा। महाराज पांडु को समझाते हुए इन ऋषियों ने कहा, अप्रजस्य महाभाग न द्वारम परिचक्षते। जिन महत्शील पुरुषों के पुत्र नहीं होता, वे ब्रह्मलोक में नहीं जा पाते। स्वर्गे तेनाभितप्तो हम मप्रजस्तु ब्रवीमि वह। क्योंकि संतानहीन स्वर्ग नहीं जा सकता, और यदि किंचित वह चला भी गया तो वह अत्यंत संतप्त रहता है। ऋषियों ने कहा, हे राजन, न तस्य लोकाः सन्तन्ति धर्म विद्धिं प्रतिष्ठितां। यज्ञैस्तु देवान् प्रणीत स्वाध्याय तपसा मुनीन् पुत्रैः श्राद्धैः पितृश्चापि आनृशंस्येन मानवः। ऋषिदेव मनुष्याणां परिमुक्तोऽस्मि धर्मतः। 3 प्रकार के ऋण कहे गए हैं। जब तक मनुष्य तीनों ऋण से उर्ण नहीं हो जाता, तब तक वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। ऋषि ऋण, पितृ ऋण,
और देव ऋण। जो मनुष्य यथाकाम इन ऋणों का ध्यान नहीं देता, उसके लिए उसके जो सुलभ पुण्य हैं वे क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मर्यादा में धर्मज्ञ पुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ यज्ञ के द्वारा देव ऋण, स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण और पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से बचा जा सकता है। महाराज पांडु ने कहा, प्रभु मुझे तो मुनि का श्राप है, मैं पुत्र को देख ही नहीं सकता, इससे अच्छा है कि आपके साथ ही चलूं। ऋषियों ने कहा, हे महात्मा, तुम पाप रहित देवोपम सुंदर संतान को प्राप्त करोगे, इस दिव्य दृष्टि से हम लोगों ने यह देखा है, इसलिए तुम्हें जाने का हम आदेश नहीं दे सकते, लेकिन धैर्य धारण करना होगा। यह कैसे प्राप्त होगा यह नहीं बताया। फिर वे ऋषिजन चले गए। उदास भाव से महाराज अपनी पर्णकुटी में आए और आकर के अपनी धर्मपत्नी यशस्विनी देवी कुंती से एकांत प्रलाप करने लगे। अपत्यम नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धर्म संहिता। संपूर्ण लोकों में संतान के ही द्वारा धर्ममयी प्रतिष्ठा किया गया है। हे कुंती, धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा मानते हैं कि इष्टम दत्तम तपस्तप्तम नियमश्च स्वनुष्ठितः सर्वमेवानपत्यं सर्वनेवानपत्यस्य न पावनमिहोच्यते। संतानहीन मनुष्य भले ही लोकों में यज्ञ दान तप नियमों के द्वारा भली भांति अनुष्ठान कर ले, लेकिन वह इन सब कर्मों से पवित्र नहीं होता। जो संतानहीन होता है उसका लोक भी नष्ट हो जाता है। छह प्रकार के अबंधु दायाद कहे गए हैं और छह प्रकार के ही बंधु दायाद कहे गए हैं। धर्मशास्त्र यह कहता है, पहला वह पुत्र है जो विवाहिता पत्नी के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहा जाता है। दूसरा प्रणीत कहा गया है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के द्वारा उसके अनुग्रह से प्राप्त करें। तीसरा वह पुत्र कहा गया है, पुत्रिका उसे कहा गया है, उसके समान ही वह माना गया है। और चौथा यह जो तीसरा है पुत्रिका, यानी पुत्र नहीं पुत्रिका से जो पुत्र प्राप्त होने वाला है, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य इत्यादि शब्दों में कहा गया है जो। और चौथा पौनर्भव कहा गया है। यह पौनर्भव का जो अर्थ है, पद्मचंद्र कोश के अनुसार दूसरी ब्याही हुई स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र है वह पौनर्भव कहा गया है। और पांचवा वह पुत्र है जो कनीन संज्ञा से जाना जाता है। पहले विवाह से पहले ही जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इससे इसके गर्भ से जो होने वाला है वह पुत्र मेरा समझा जाएगा, उस कन्या के पुत्र को कनीन कहा गया है। जो बहन का पुत्र है वह भांजा पुत्र कहा गया है। यह छह प्रकार के अबंधु दायाद कहे गए हैं। और जो
बंधुदायाद हैं, जिन्हें दत्त कहा जाता है। माता पिता अपने पुत्र को किसी और को दान दे दें हैं। एक कृत पुत्र होता है जो विश्वामित्र जी महाराज का भांजा सुना से, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा है, यानी धन लेकर के पुत्र को दान कर दिया गया हो। एक कृत्रिम पुत्र कहा गया है। एक सहोड़ पुत्र कहा गया है, जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होकर के ब्याही गई हो, उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह सहोड़ पुत्र कहलाता है। और एक ज्ञातिरेता पुत्र कहा गया है, अपने कुल का पुत्र तथा अपने ही हीन जाति के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला यह 6 प्रकार के अबंधुदायाद हैं। और जो अंतिम में कहा गया है वह आपत्ति काल में नीच जाति के पुरुष द्वारा श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन यह उत्तम पुत्र नहीं कहा गया है। अपत्यम धर्म फलदम श्रेष्ठम विन्दन्ति मानवा आत्मशुक्रादपि प्रथो मन्नु स्वयंभुवो ब्रवीत। महाराज मनु ने उसी पुत्र को धर्मशास्त्र का प्रणेता माना है। धर्मशास्त्र में भी उसे ही पुत्र कहा है, जो अपनी ही पत्नी से उत्पन्न हुआ, अपने ही पराक्रम से, अपने ही क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे देवी, अब तो मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग भी अब हस्तिनापुर चली जाओ, और मैं तो यहीं रह करके भजन करूँगा और समय आने पर अपने शरीर का त्याग कर दूँगा। भगवती कुंती कहती हैं कि हे महाराज, आप धर्मात्मा होकर के इस तरह के शब्दों का उच्चारण ही क्यों कर रहे हैं। हे महाराज, आप विशाल नेत्र वाले हैं, धर्मशास्त्र का गहन आपको बोध है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा, जिनका नाम व्युषिताश्व था, पुरु वंश की वृद्धि करने वाले जो थे, वे धर्मात्मा राजा यज्ञ करके देवताओं को सोमरस पिलाने वाले, इंद्रादि देवताओं को यज्ञ में साक्षात, जिन्होंने अपने साक्षात्कार किया अपने नेत्रों से, और ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दे करके उनको प्रसन्न किया। यही महाराज अपने धर्म के द्वारा, अपने परमार्थ के द्वारा, अपने राजनीति के द्वारा इस पूरे भूमंडल पर एक ऐसे राजा के रूप में दिखाई दे रहे थे कि जिनका सामना कोई नहीं कर सकता। व्युषिता स्वस्ततो राजन्नतिमर्त्यान व्यरोचते। जैसे भगवान चंद्रमा संपूर्ण पृथ्वी को अपनी आह्लादनी शक्ति के द्वारा आह्लादकत्व प्रदान करते हैं, वैसे ही महाराज धर्म के द्वारा इस पूरे पृथ्वी को आह्लादकत्व प्रदान कर रहे थे। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भूतों की पूजा करने लगे। यद्यपि इन्होंने अश्वमेध नाम का यज्ञ भी किया था, लेकिन शिशिर काल में ही भगवान सूर्य देव सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद, जैसे शिशिर काल में मीठे
धूप के द्वारा पृथ्वी को ताप प्रदान करते हैं, इसी तरह से यह महाराज जी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। यद्यपि इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए थे। अपालयत सर्वान् वर्णान् पिता पुत्रो निवोरशान् यजमानो महायज्ञैर्ब्राह्मणेभ्यो धनं ददः शुश्रावव बहून् सोमान् सोम संस्थास्ततान् च। इन्होंने अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार के सोमयाग संस्थाओं का भी इन्होंने ही अनुष्ठान किया था। इनकी एक पत्नी थी, राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा, अत्यंत प्राण प्रिया थी। इन दिनों पर पृथ्वी में उसके समान रूपवती और कोई नहीं था। लेकिन अपुत्रा पुरुषभ्याग्र बिललापेति न श्रुतम। महाराज मैंने ऐसा सुना है कि वह बिना पुत्र के ही अपने जीवन को छोड़ दिए, अर्थात जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है वह धर्मात्मा होते हुए भी प्रेत लोग उसे मार देते हैं। महाराज जी इनका बहुत बड़ा गुण, बहुत सुंदर विस्तार किया, लेकिन इनमें एक दुर्गुण भी था। सर्वभूतान् प्रति यथा तपनः शिशिरात्यये स विजित्य गृहीत्वा च नृपतीन्द्राज सत्तमः। भूतों ने इनके शरीर को नष्ट कर दिया, अर्थात इनका प्राण निकल गया। इस समय भद्रा रोने लगी है। मृत पुत्र कैसे प्राप्त होता है, मृत शरीर के द्वारा पुत्र कैसे प्राप्त होता है। महाराज जी आजकल के वैज्ञानिकों ने भी इस विषय का शोध किया है। जब तक नसों में रक्त वाहिनी, जो रक्त कोशिकाएं का जो धार है वह शरीर को उष्ण बनाए रखती हैं, तब तक वह शरीर के द्वारा वंशज के लिए पुत्र उत्पन्न करने का भी बहुत बड़ा शोध प्रस्तुत किया है। अभी कुछ ही दिन पहले यह सब बातें अखबार में आई थीं। महाराज जी देखिए, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कह रहा है। भद्रा ने बड़ी तेज़ी से रोना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, जैसे आप कुश की सैया पर विराजमान हैं मृत, वैसे मैं भी आपके ही साथ में, आपके ही साथ जाऊंगी, यानी मैं अपने पति के साथ में जाऊंगी। ऐसा मन में विचार करके भद्रा ने जैसे ही संकल्प किया उसी समय ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी करने वाला कौन है? ये महाराज व्युषिताश्व ही हैं। व्युषिताश्व ने कहा, उत्तिष्ठ भद्रे गक्षत्वं ददानीह वरं तव जनयिष्याम्यह पत्यानि त्वयाहं चारुहासिनी। हे देवी घबराओ मत, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों के दिन में मैं तुम्हें मृत शरीर से पुत्र प्रदान करूँगा। आत्मकीये बरारोहे शयनीये चतुर्दशीं अष्टमीं वा ऋतुस्नाता शम विषेथा मया सह। भगवती कुंती कहती हैं कि हे महाराज विश्वताश्व ने अपने शरीर को त्याग करने के बाद 7 पुत्रों को उत्पन्न किया। सातेन शुशवे देवी सवेन भरतर्षभ त्रीन् सालवांश्चतुरान् माद्रान् सुतान् भरत सत्तमः।
महाराज आप तो बलवान हैं, आप क्यों नहीं पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं? पुनः कारण बताया। महाराज ने कहा देवी मुझे ऋषि का श्राप है। कहा प्रभु आप धर्म की दृष्टि जानने वाले हैं और धर्मशास्त्र कभी किसी को फल से वंचित नहीं करता। धर्ममेवं जना संत पुराणम परिचक्षते भर्ता भार्या राजपुत्री धर्मम वा धर्ममेव वा। बस आपका जो हस्त कमल है वह मेरे मस्तक पर हो। मुझे महर्षि दुर्वासा के द्वारा ऐसा मंत्र प्राप्त है कि मैं जिस मंत्र का अनुष्ठान करके जिस देवता की उपासना करूंगी वह देवता मेरे समीप में आ जाएंगे। मंत्रत्विमं च मे प्रादात् अब्रुवश्चैव मामिदम्। अब भगवती कुंती मंत्र पुत्रों को उत्पन्न करती हैं। धर्मराज का आवाहन किया है, साक्षात भगवान धर्म प्रकट हो गए। पुनः परम बलवान भगवान वायुदेव का स्मरण किया है, भगवान वायुदेव प्रकट हो गए। प्रथम पुत्र का नाम युधिष्ठिर, युधिष्ठिरैति ख्यातः पांडो प्रथमजः सुतः भविता प्रथमो राजा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। महाराज ने कहा देवी मैं बलवान पुत्र चाहता हूँ। सबसे बलवान भगवान वायुदेव हैं। जाते ब्रिकोदरो पांडुरिदं भूयो न्वचिन्तयत्। फिर कहा देवी मुझे धनुर्धर वीर पुत्र चाहिए, परम पराक्रमी। इंद्रो ही राजा देवानां प्रधाननित इति न श्रुतम् अप्रमेय बलोत्साहो वीर्यवानमित द्युतिः। अमानुषान् मानुषांश्च संग्रामे स हनिष्यति कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् तप्ये महातपः। महाराज जी इसके लिए देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भगवती रुक्मणी ने सियाराम भगवती कुंती ने मंत्र का अनुष्ठान किया है, पुनश्चरण किया है और एक संवत्सर व्रत किया है, जिसका फल देवराज इंद्र प्रकट होकर के कहते हैं हे महाभागे मैं अपने ही अंश से यानी इंद्र अंश से ही तुम्हारा पुत्र रूप ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। दुर्धराम शोकजननम सर्वबांधवनंदनम श्रुततेग्र प्रदास्यामि सर्वमित्रा विनाशनम। तुम्हारे समस्त शत्रुओं का नाश करने के लिए वह पुत्र उत्पन्न होगा। पुनः राजा ने कहा देवी मुझे और पुत्र चाहिए। तो श्री कुंती जी ने कहा महाराज अब मैं यह नहीं कर सकती, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है नातश्चतुर्थः, मंत्र के द्वारा केवल 3 ही पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है। नातश्चतुर्थः प्रस्वपनम मात्स्वपि वदन्त्युत, क्योंकि उसके बाद जो गर्भ है वह वैश्या का गर्भ हो जाएगा। अतः परम स्वैरिणी स्यात् बंध की पंचमो भवेत। चौथे पुत्र को उत्पन्न करने वाली स्वैरिणी हो जाती है, 5वें पुत्र को उत्पन्न करने वाली कुल्टा समझी जाती है।
महाराज यह धर्मशास्त्र कहता है। महाराज पांडु ने कहा तो फिर और मैं और पुत्रों को चाहता हूँ। कुंती ने कहा महाराज मेरी जो छोटी बहन है माद्री, यह भी पुत्र उत्पन्न करना चाहती है। बड़ी सेवा शुश्रूषा की, फिर एक गुरु की तरह, शिष्य की तरह मंत्र प्रदान किया। और मंत्र प्रदान में माद्री ने चालाकी की। एक ही मंत्र से और एक ही नाम के जाने जाने वाले जो देवता अश्विनी कुमार हैं, उनका इन्होंने व्रत लेकर के उनका स्मरण किया है। मंत्र के द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके रूप में तावागम्य श्रुतौ तस्या जनयामास तुर्यमौ नकुलः सहदेवं च रूपेण प्रतिमौ भुवि तथैव तवापि यमौ वागुवाचा विचारिणौ। माद्री की ओर देख करके कुंती ने कहा क्यों, एक ही बार इसका प्रयोग किया और 2 पुत्रों के लिए। धीरे से फुसला करके बोली दीदी मैं यह नहीं जानती थी। कुंती ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब इसका प्रयोग दोबारा मत करना। यह मंत्र पुत्र हुए, एक मृत शरीर से पुत्र हुआ। श्री महाभारत जी में ही धर्मशास्त्र और वेदों का अवलंबन लेते हुए एक मंत्र पुत्र कहा गया है, जिस मंत्र पुत्र का स्वरूप बृहस्पति पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान के चरणों में रह करके और इनसे मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करते हैं। मृत संजीवनी विद्या बड़ी कठोर तपस्या के बाद इन्हें प्राप्त हुआ। और इसी समय जो दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य भगवान थे, इनकी पुत्री देवयानी ने इनसे प्रार्थना की कि आप मेरी बात मानो, गुरुपुत्रस्य पुत्रो वै न त्वां पुत्रस्य मे पितुः। अरे तुम तो गुरुपुत्र हो, तुम मेरे पिता के पुत्र नहीं हो। तस्मात् पूज्यस्य मान्यस्य ममामपि त्वं द्विजोत्तमः। इसलिए असुरैर्हन्यमाने च कचत्वयि पुनः पुनः तदा प्रवृत्ति या प्रीतिस्तां त्वमद्यस्य स्मरस्व में। इस समय बृहस्पति पुत्र कच्छ ने कहा देवी यह बड़ा अधर्म हो जाएगा, यदि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करता हूँ तो मुझे महान पाप लगेगा और वह पाप मैं पचा नहीं सकूँगा। धर्मशास्त्र इसका महान विरोध करने वाला है। गुरुपुत्रीति त्वाहं प्रत्याचक्षे न दोषतः गुरुणा चाननुज्ञात काममेवं सपस्व माम। तुम मुझे श्राप भी दे दो फिर भी मैं यह धर्म काम नहीं कर सकता। हे देवी, मैं आपसे यह कहता हूँ, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है, हृदयात् अवतीर्य वीर्यात्,
और उसी हृदय में मैं निवास करके आया हूँ। प्रसीद शुभ्रत्वं मह्यं गुरोर्गुरुतरा शुभे यत्रोषितः विशालाक्षी त्वया चंद्रनिभानने तत्राहं मुषितो भद्रे कुक्षौ काव्यस्य भामिनी। हे भामिनी, उसी कुक्षी में, उसी उदर में मैं रह करके आया हूँ जिस उदर से तुम प्रकट हुई हो। इसलिए भगनी धर्मतो में त्वं मैव वाचो सुमध्य में सुखमस्याश्नुते भद्रम न मन्युर्विद्यते मम। देखो, तुम मेरे ऊपर क्रोध मत करो। धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, क्यों न हो, यह बात सत्य क्यों न हो। जिस समय महाराज कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान के समीप में आए थे, उस समय गुरुदेव शुक्राचार्य ने यह आदेश दिया था, कच शुष्वागतम तेस्तु प्रतिग्रहणामि ते वचः अर्चयिष्ये अहमर्च्यं त्वामर्च्यस्तु बृहस्पते। तुम्हारे पूज्य तुम्हारे पिता हैं, तुम मेरे लिए आदरणीय पात्र हो, मैं तुम्हारा सम्मान सत्कार करूँगा। तुम्हारे आदर के सत्कार के द्वारा मेरे द्वारा बृहस्पति का आदर होगा। इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने यह नियम प्रदान किया था कि व्रतस्य प्राप्त कालम स यथोक्तम प्रत्यगृह्णत आराधयन्नुपाध्यायम। जब तक तुम विद्या ग्रहण करो, इस समय मेरे साथ मेरी पुत्री है, कहीं उसका शील हरण न हो जाए, कहीं उसका व्रत भंग न हो जाए। नित्यम आराधयिष्यन्तौ युवाम यौवन गोचरे। कभी उस दृष्टि से मत देखना जिस दृष्टि में दोष हो। महाराज, सबसे पहले तुम्हारे लिए जो धर्म की सीमा है वह तुम मेरी पुत्री को प्रसन्न करोगे। शील दाक्षिण्य माधुर्य राचार्येण दमेन च देवयान्या हि तुष्टायां विद्यां तां प्राप्स्यसि ध्रुवम्। जब देवयानी यह कह देगी कि पिताजी यह अब पात्र हो चुका है, क्या कोई स्त्री किसी को पात्र बता सकती है? जीवन में कभी भी संभावना नहीं है। लेकिन परीक्षा की विधि है, देवयानीं च दयिता सुता तस्य महात्मनः त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कश्चिन विद्यते। इसमें कोई असंभावना नहीं है कि तुम मेरी प्यारी पुत्री देवयानी को अपनी सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करोगे, तभी तुम्हें वह विद्या प्राप्त होगी। महाराज जी, 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का जो व्रत है वह महाराज कच्छ ने लिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर लिया। आज वही शुक्राचार्य की पुत्री यह कह रही है कि तुम मेरा पाणी ग्रहण करो, और अंत में श्राप भी दे दिया। लेकिन धर्म के ऊपर कभी आँच न आने देने वाले बृहस्पति पुत्र महाराज कच्छ अत्यंत ही सराहनीय धर्म का पालन किया इन्होंने, क्योंकि एक ही कुक्षी से उत्पन्न होने वाले 2 पुत्र का विवाह कैसे हो सकता था? इसमें महान अधर्म का साम्राज्य छा जाता। अप्रमत्तोत्थिता नित्यम आराधय गुरुम मां मम। हे देवी,
मैंने गुरुदेव की सेवा की है, मैंने आपकी सेवा की है, गुरुपुत्री के रूप में आपको देखा है, अपने आप को सेवा के रूप में देखा है, और आपके पिताजी को मैंने अपने पिता के रूप में ही देखा है। कहा मैं श्राप दे दूंगी, कहा तुम्हारा श्राप स्वीकार है लेकिन तुम्हारा संबंध स्वीकार नहीं है। श्राप दे दिया महाराज। शप्तो न रश्मि सप्तस्य कामद्यस्य न धर्मतः तस्माद् भवत्ययः कामो न तथा स भविष्यति। तुम्हारी विद्या सफल हो जाए। यद्यपि श्राप देने का तो समय नहीं था, यद्यपि श्राप के बदले श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी धर्मशास्त्र यह कहता है कि जो व्यक्ति अधर्म करने के लिए तुला हो, महाराज जी आज भी अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र के ऊपर उंगली उठाने वाले लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने शूर्पणखा की नाक कान क्यों काटी, यही है धर्मशास्त्र। महाराज मनु कहते हैं कि जो व्यभिचारिणी स्त्री हो और बलात् किसी पुरुष का शीलापहरण करना चाहे, उसके व्रत को खंडित करना चाहे तो उसका नाक कान काट लेना चाहिए राजा को। भगवान ने वही किया। यद्यपि गुरुपुत्री को श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन वह अधर्म आचरण करने पर तुली हुई है, उसको श्राप क्यों नहीं देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। दे दिया श्राप और कहा ऋषिपुत्रो न ते कश्चित् जातु पाणिम ग्रहिष्यति। कोई ब्राह्मण बालक तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। जाओ मैं ऐसा श्राप देता हूँ, और जो तुमने श्राप दिया है उस श्राप का परिमार्जन करता हूँ। फलिष्यति न ते विद्या यत्त्वां मामत्थ तत्कथां अध्यापयिष्यामि तूयं तस्य विद्या फलिष्यति। तुमने यह कहा है मेरी विद्या सफल नहीं होगी, लेकिन मैं जिसे उपदेश करूँगा, मैं जिसे सुशिक्षित करूँगा, उसकी विद्या सफल हो जाएगी। मेरी विद्या सफल हो चाहे न हो। दुष्टाश्व के द्वारा मृत शरीर से पुत्र उत्पन्न करना, वह भी 7 वंशज को चलाना, और भगवती कुंती के द्वारा 5 पुत्रों को मंत्र के द्वारा प्रकट करना, ये मंत्र पुत्र कहलाए। और गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त गुरु शिष्य के रूप में होना, यह भी पुत्र कहलाता है। भगवती परम महाभागा देवी रुक्मणी भगवान से यह याचना कर रही हैं कि दातुमर्हसि पुत्रत्वं वीर्यवन्तं जनार्दन। परम बलवान मैं आपके ही जैसा, मैं आपको ही चाहती हूँ। हे प्रभो, आप रूपांतरण में आप मुझ में प्रवेश करके मैं आप में और आप मुझ में हो जाएं, यह मेरी कामना आप सफल करिए। भगवान ने बड़ा प्रसन्न होकर के देवी रुक्मणी के इस वचन का अनुमोदन किया, और भगवान ने स्वयं कहा, देवी मैं स्वयं यह चाहता था कि ददासि तादृशं पुत्रम। जब आप चाहते थे तो आप मुझसे क्यों कहलाए? तो भगवान कह रहे हैं पुत्रम यम त्वमिक्षसि भामिनी, जब तुम पुत्र चाहोगी तभी पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए हे देवी नित्यम भक्तासि। भगवती रुक्मणी कह रही हैं यदि भक्तास्मि केशव। इसमें थोड़ा सा संशय है, आप अगर अपना मुझे भक्त जानते हैं तो। अर्जुन भी कह रहे हैं मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो।
यदि आप ये चाहते हैं कि मैं देख सकता हूँ तब आप अपनी कृपा करिए। रुक्मणी देवी कह रही हैं, यदि भक्तास्मि केशव, हे प्रभु आप अगर अपना मुझे भक्त मानते हैं तो। भगवान कहते हैं, देवी भक्त मानता हूँ? अरे तुम मेरी भक्ता हो। नात्र कार्या विचारणा, आप विचार कर सकती हो, क्योंकि भक्त अपनी ओर से विचार करता है। जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। पुत्रेण लोकान जयति, जो मेरा पुत्र होगा वह पूरे ब्रह्मांड को जीत लेगा। सताम काम दुघाम ही में नरकम पूदिति ख्यातम, दुखम पुत्रम च नरकम विदुः। वह इच्छानुसार फल देने वाले होते हैं। जो पुरुष गृहस्थ पुत्र के द्वारा लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने पुत्रों को धर्मशील बनाते हैं। पुदस्त्राणात् ततः पुत्रा निहेक्षति परत्र च, अनंता पुत्रिणो लोका पुरुषस्य प्रिये शुभा। हे प्रिय, हे शुभे, पुत्र नाम के नरक से रक्षा भी करते हैं और माता पिता को परित्राण भी करते हैं। इसलिए सारा जगत इहलोक में अपने पुत्रों को अनंत रूप में चाहता है। पतिर्जाया प्रविशति गर्भो भूत्वा समातरम, जाया में स्यात् गर्भम, इस वेदोक्त श्रुति के अनुसार भगवान कह रहे हैं पति ही गर्भ बनकर पत्नी के भीतर प्रविष्ट होता है। वह उस गर्भ में वह माता जननी होती है और उसमें वह उस गर्भ में नूतन शरीर को ग्रहण करता है। तस्याम पुनर्नवे भूत्वा दशमे मासि जायते, पुत्रवंतं बिभेत्तेन्द्रं किं नु तेनाशितं भवेत्। पुत्रहीन को देकर के देवराज इंद्र डरते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, ना पुत्रो विंदते लोकान कुपुत्रात् बंध्यतांबरा। और कभी कुपुत्र को जन्म भी नहीं देना चाहिए। जननी जने सुवीर जन, कै दाता कै सूर। स्त्री को अगर पुत्र को उत्पन्न करना चाहिए तो या तो सूरवीर उत्पन्न करना चाहिए और या तो दाता उत्पन्न करना चाहिए, या तो भगवान का भक्त उत्पन्न करना चाहिए पुत्र। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। न तरु बाँझ भली बादी बियानी, राम विमुख शुत ते हित जानी। कुपुत्रो नरके यस्मात् सुपुत्रात् स्वर्गे वही, तस्माद् विनीतं सत्पुत्रं श्रुतवन्तं दयापरं। विद्यया विनयो यस्मात् विद्यायुक्तं सुधार्मिकं, इक्षेत् पुत्रं पुत्रकामा पुरुषो यत्नवान बुधा। कहीं से एक बार मेरे पास में फ़ोन आया। उसने कहा, महाराज जी ये जो हमारा बेटा है वो बचपन से ही मोबाइल चलाना जानता है। क्यों न हो, जिस समय वह गर्भ में था तब तो एक क्षण के लिए मोबाइल को छोड़ा नहीं, और अब कहती हो कि अब हमारा पुत्र मोबाइल बचपन से ही चलाना जानता है।
जो माँ का संस्कार है वह पुत्र को उसी समय प्राप्त होता है जब वह माँ के अंदर में रह करके सांस लेता है। भगवान कह रहे हैं इक्षेत पुत्रम पुत्र कामः पुरुषो यत्नवान बुधा। बुद्धिमान मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपने मन में संकल्प करे मुहूर्त में, महाराज जी पुत्र गर्भाधान संस्कार तो विलुप्त ही हो गया, तब कहाँ से सुंदर पुत्र उत्पन्न हो। आज भी ऐसे धर्मात्मा नभमंडल में विचरण कर रहे हैं। वे इस धरती पर शरीर प्राप्त करने के लिए विकल हैं, लेकिन हमें संस्कार ही नहीं, तो हम उन धर्मात्माओं को अपने उदर में कैसे स्थापित करें। तत्रोपास्य महादेवम, देखिए ये द्वारिकाधीश कह रहे हैं, जो स्वयं साक्षात विश्वनाथ भगवान हैं, विश्वनियंता हैं, वे कह रहे हैं कि सुंदर और सत्पुत्र प्राप्त करने के लिए देवी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? गक्षयिष्यामि पुत्रार्थम कैलासम पर्वतोत्तमम, जिस कैलाश पर्वत का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। तत्रोपास्यम, वहाँ पर हम जा कर के भगवान शिव शंकर की आराधना करेंगे। महादेवम शंकरम नीललोहिताम ततो लब्धास्मि पुत्रम ते भवाद भूतहिते रतात्। वे ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के हमें पुत्र प्रदान करेंगे। तपसा ब्रह्मचर्येण भवम शंकरमव्ययम तोषयित्वा विरूपाक्षम आदिदेवम मजम विभुम। यह भगवान अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कहाँ लोग गर्भाधान संस्कार जानते ही नहीं। मैंने किसी से कहा तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या होता है। हमने कहा धत तेरे की, गजब दुनिया जा रही है। गमिष्याम्यहमद्यैवं द्रष्टुशंकरमव्ययम। क्या देवी तुम भी चाहती हो? भगवान कह रहे हैं देवी तुमको मेरे साथ चलना होगा। सच में दास्यते पुत्रम, वे ही भगवान शिव पुत्र को प्रदान करने वाले हैं। तोषितस्तपसा मया, मैं कैसी तपस्या करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाएं। इस तपस्या का दर्शन फिर हम सब करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।